हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। हमने हमारी लास्ट वीडियो में हम द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स कर रहे हैं। क्लास 9th गणिता मंजरी का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, और हमने उसमें सारे ब्रह्मगुप्ता के रूल्स वगैरह देखे थे और एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर दिया था। अब हम देख रहे हैं 3.4 टॉपिक एंड विच इज फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स, राइट। सो फ्रैक्शंस का एक अलग से भी प्लेलिस्ट है पूरा, अगर आप चैनल पे जाएंगे तो वहां से भी आप बेसिक्स देख सकते हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। ऑलराइट, ओके। सो फ्रैक्शंस हमको पता है पार्ट ऑफ अ होल की तरह रिप्रेजेंट होते हैं, राइट। जैसे वन पार्ट ऑफ टोटल टू पीसेस, राइट। सो दीज आर टोटल, नीचे होल, this complete box is divided into two whole, and this, so this is 1/2. So these are your fractions, okay. Now every number, every numerator, or you can say every fraction has a additive inverse. एडिटिव इनवर्स भी हमने देखा हुआ है कि आपको बस उसको साइन चेंज करना होता है। तो सपोज मैं आपको बोलूं, सो देखिए ये भी क्या है, फ्रैक्शन है, 3/1, राइट। सो अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स बोलूं, सो वो हो जाएगा -3/1, ठीक है। 5 का हो जाएगा -5। वही अगर मैं -5 नंबर बोलती हूँ, उसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। एक और चीज की जो माइनस साइन होता है ना, ये आप नीचे या ऊपर कहीं पे भी लगा सकते हैं, इट इज वन एज द सेम थिंग। मतलब ये आप अगर सॉरी, अगर आप इसको 3/-1 लिखेंगे तब भी ये दोनों सेम है। तो माइनस साइन चाहे यहां हो चाहे यहां हो, वो पूरे नंबर के आगे ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। सो हर एक का एक एडिटिव इनवर्स होता है, और एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बता दिया, आपको साइन चेंज करना होता है उसका। अब उसके आगे उन्होंने बोला है कि रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होता है, पहले तो उसको नोटेशन क्यू से नोटेशन करते हैं। रैशनल नंबर्स में आपके क्या क्या आता है, किन सब चीजों को मिला के आप रैशनल नंबर्स बोलते हैं। सो सबसे पहले आपके देखिए नंबर लाइन पे 0, 1 या -1 या -2, तो सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स जो आपके 1 से यहां हो गए। अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूंगी तो होल नंबर्स, ठीक है। और फिर आपके देखिए नेगेटिव वाले भी है, अभी पूरे को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। सो आप इन सबको जब मिलाते हैं तो आपके जितने भी नंबर्स का कलेक्शन बनता है वो सारा आपका रैशनल नंबर्स होता है, ओके। एक कंडीशन होती है रैशनल नंबर्स के लिए, पहले तो उसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। मतलब p/q मतलब एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, ठीक है ये। पर कंडीशन ये है कि नीचे वाला नंबर ना 0 नहीं होना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक है। देखिए अगर मैं इसको सपोज मैं 2/0 लिखती हूँ तो क्या है, क्या आपको पता है, ये नॉट डिफाइंड है आज तक, नॉट डिफाइंड, ओके। तो फिर वो फ्रैक्शंस, वो रैशनल नंबर नहीं बचेगा, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। सो कभी भी आप डिफाइन करते हो रैशनल नंबर को तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसके आगे है फिर उन्होंने यही एक्सप्लेन किया हुआ है। सो देखिए बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस आपके जो नंबर लाइन होती है उसपे आपको बोलते हैं कि ना आप रिप्रेजेंट करो, ये वाला फ्रैक्शन बता दो, ये वाला फ्रैक्शन बता दो, ऐसे करके ना रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे दिखाना होता है। पहले तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का एक कांसेप्ट होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज नथिंग बट सपोज 1/2 है, ठीक है, और मैं अगला नंबर लिखती हूँ 2/4, ठीक है। फिर मैं लिख रही हूँ मान लीजिए 3/6। तो क्या ये तीनों फ्रैक्शन अलग अलग हैं या सेम है? सो ये तीनों फ्रैक्शन सेम है। क्यों? क्योंकि आपको उनको रिड्यूस करना होता है हमेशा मिनिमम उसमें, स्मॉलेस्ट नंबर में। तो ये तो रिड्यूस होगा नहीं, राइट, पर ये रिड्यूस होगा। तो देखिए 2 1 ओके, राइट। तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है एक तरह से, 3 1 3 2 और ये भी हाफ है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आपको रिड्यूस जब आप कर देते हैं तो एक आप चीज देखेंगे कि ये जो नंबर अपने जब लोएस्ट फॉर्म में होता है ना, जब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में होता है तो ये जो नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो नंबर होते हैं, इनका कोई भी जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर वो सिर्फ ना 1 होता है बस। और कोई, अब देखिए 1 और 2 किसके टेबल में आते हैं, दोनों नंबर सिर्फ 1 के टेबल में ही आते हैं। सो ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलते हैं जब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है? को प्राइम, ओके। क्या बोलते हैं आप? को प्राइम बोलते हैं। सो जब भी आप रिड्यूस करें
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को, तो आप देखेंगे कि लोएस्ट फॉर्म जो आएगा वो नंबर्स आपके सारे को प्राइम होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं 2/5 लेती हूँ, ठीक है, और देखिए, तो अब 2 और 5 को चेक कीजिए आप कि क्या इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो ये अपने रिड्यूस सबसे लोएस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, आप इससे ज्यादा ये रिड्यूस होगा नहीं। पर आप इसको चेक कीजिए, नहीं, 4 और 10 किसके टर्म में आते हैं, दोनों 2। अब देखिए 2/5 2/5 तो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, और ये अब आपके आ गया है, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 हो गया और ये भी अपने लोएस्ट फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि वो उसके लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। ओके, इसके आगे देयर आर सर्टेन रूल्स, वेरियस रूल्स हैं जो आपका रैशनल नंबर्स फॉलो करते हैं, तो वो रूल्स भी देख लेते हैं। तो ये भी रूल्स फॉर एडिशन ब्रह्मगुप्ता ने दिया था, रूल फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपके रैशनल नंबर्स के दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल है, अगर 2 रैशनल नंबर है और आपको देखना है कि वो इक्वल है या नहीं, तो आप कैसे देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रूल इज ऑफ इक्वालिटी चेक करने का, ठीक है। तो सपोज मैं 2 नंबर ले रही हूँ, एक है a/b, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, और दूसरा है c/d। मुझे चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो क्या करना है आपको, इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, a इंटू डी, AD, एंड ये BC। अगर ये होता है, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, मींस बोथ दिस फ्रैक्शंस a/b एंड c/d आर इक्वल। इधर ही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, मैं एक्सरसाइज से ले लेती हूँ एक एग्जाम्पल। ओके, 2/3 एंड 4/6, मैं एक्सरसाइज का ही नंबर ले लिए हैं, 2/3 एंड 4/6, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए a/b, ये सब नोटेशन है जनरलाइज करने के लिए, और ये 4/6 ये दूसरा नंबर। तो मैंने क्या बताया आपको चेक करना है 2/3 इज इक्वल टू 4/6 है या नहीं। तो ये नंबर इधर जाएगा, जब यहाँ डिवीजन में इक्वल टू किधर जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है नंबर। ये यहाँ डिवीजन में जब ये इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। 6 2 जा, तो मैं पहले 2 इंटू 6 इधर आ गया, ये 3 यहाँ चला गया, तो 4 इंटू 3, 2 6 जा 12 इक्वल टू 4 3 जा 12। तो देखिए दोनों साइड सेम हो गई, आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। सो यस, दीज टू numbers are equal, or these two rational numbers are equal. All right. Second है addition and subtraction of two rational numbers. देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स का मैं हमेशा एक आपका गोल्डन रूल है, कभी मत भूलिए कि 2 रैशनल नंबर तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो। और आपको पता है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एलसीएम लेते हैं, ठीक है। सो सपोज आपके नंबर्स हैं, उन्होंने जो एग्जांपल लिया है वो पहले ही उन्होंने दिया ही ऐसा है, a/b एंड c/b। देख a/b एंड c/b है ये। सो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यस हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो मींस a/b प्लस c/b। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसको एक ही बार करिए, ठीक है, और न्यूमरेटर ऐड। सो ये आपका हो गया एडिशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करिए आप, a/b माइनस c/b इज इक्वल टू a माइनस c, न्यूमरेटर के साथ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आपको इंटीजर्स के रूल लगाने हैं, प्लस माइनस 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 प्लस जो भी नंबर होंगे, और नीचे आपका b एक बार, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपका सपोज नंबर है, सो न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर से होता है, ऐसे, ठीक है। डिवीजन में आप दूसरे वाले सेकंड वाला जो आपका रैशनल नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, मींस a/b वैसा ही डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, और ये c/d है ना, यहाँ पे इसको d/c कर देना। अब सेम देखिए मल्टीप्लाई में आपको पता है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से, तो ये AD/BC। हमेशा आपका रैशनल नंबर का जो भी आंसर आए उसको आप बाद में रिड्यूस पक्का करना, लोअर्स्ट टर्म में आप पक्का करिएगा उसको, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में एक्सरसाइज के पहले बोला हुआ है कि आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर्स ना क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड। सो क्लोज्ड मींस कि जो आंसर आते हैं ना वो भी आपका रैशनल नंबर्स ही होते हैं,
ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज। वो उसी क्लास से बिलोंग करते हैं जिन चीजों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, रैशनल नंबर थे दोनों, तो आंसर जो आएगा वो भी रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। डिवीजन है, आपने किया तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर आएगा। कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आपका एडिशन में है कि दोनों आपके रैशनल नंबर थे, जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर आएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड, सो दे फॉलो क्लोज प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम अपनी अगली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 है वो सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में आप डाल दीजिएगा। तब तक नमस्ते, जय हिंद।